महामानव प्रथम शिव के शिष्य मेरे साहब मेरे दीदी माँ के चरण कमल में मेरा प्रणाम है। आज अंडमान पावन पवित्र धरती दूध लाइन पर पशुपतिनाथ मंदिर में शिव शिष्य परिवार मीना गुरुबना के माध्यम ये पावन द्वार पे उपस्थित संपूर्ण गुरु भाई गुरु बहनों के चरण कमल में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम सभी शिव शिष्य परिवार है। हमारे गुरु स्वयं शिव है और हम आप शिव की शिष्य परिवार है। यहाँ कोई गुरु नहीं, यहाँ कोई विद्वान नहीं, यहाँ कोई बड़े नहीं, यहाँ कोई छोटा नहीं और यहाँ कोई ज्ञानी नहीं, यहाँ कोई अज्ञानी नहीं। हमारे एक मंजिल, एक रास्ता, एक गुरु और हम सभी एक परिवार। चाहे वो जितने भी अमीर हो, चाहे वो जितने भी सुंदर हो, चाहे वो जितने भी ज्ञानी हो, शिव के शिष्यता में वो गुरु भाई है, वो गुरु बहना है। सबसे पहले गुरु मार्ग में चलने के लिए हमारे आपकी मन निर्मल होना चाहिए, हमारे आपकी विचार एक होना चाहिए और हमारे आपके उद्देश्य भी एक होना चाहिए। एक रास्ता, एक उद्देश्य, एक परिवार और एक विचार ही आगे बढ़ने में सफल हो सकता है। विचार, भावना, धर्म, जाति का भेदभाव लेके हम आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन के व्यक्तिगत मनमुटाव को शिव गुरु से दया मांग के उसका क्षय कीजिए और ज्ञान की दीप जलाइए। साहब हरिद्रानंद जी ने हमें 3 सूत्र दिए हैं और एक मार्ग दिए हैं। उस मार्ग में केवल हमको आपको जिम्मेदारी से आगे बढ़ने की चिंता है, आगे बढ़ने की जिम्मेदारी है। आगे पीछे, धनी गरीब, सुंदर असुंदर में उलझना नहीं है। आज हम सभी गुरु भाई बहनों के पावन अवसर है, परम सौभाग्य है कि बहुत दिनों के बाद हम स्वयं पशुपतिनाथ बाबा के शरण में झुककर हम सभी गुरु भाई गुरु बहना शिव गुरु कार्य आगे बढ़ने की दया की कामना लेकर यह उपस्थित हुए हैं। साहब हरिद्रानंद जी कहते हैं, गुरु कार्य के लिए दया मांगने से गुरु हमारे जीवन के सब काम कर देते हैं। अब समझिए कि गुरु हमारी काम कैसे करेंगे। गुरु का हाथ नहीं है, गुरु का पाँव नहीं है, यानी गुरु शरीर में नहीं है। इस जगत में, इस धरती में हम गुरु ढूंढते हैं तो शिव गुरु कभी भी पूर्ण शरीर में सामने नहीं आएंगे, लेकिन ये थोड़े से काम करने से हमारी आपकी जीवन के बड़े से बड़े काम शिव गुरु आसान कर देते हैं, यानी आराम कर देते हो। कभी नहीं जानता वाला व्यक्ति, कभी नहीं पहचानता वाला व्यक्ति भी हमारे आपकी सहारा बन जाते हैं, हमारे आपकी माध्यम बन जाते हैं और वो मदद करते हैं। तो समझ लीजिए कि वो शिव गुरु ही कार्य कर रहे हैं। हमारे आपकी मन अदृश्य मशीन है, हमारे आपकी प्यार भी अदृश्य मशीन की तरह होती है। प्यार का नाप तौल होता नहीं है, आत्मा की भी दृश्य नहीं होती है। अदृश्य आत्मा से, अदृश्य प्यार में, अमर प्यार में शिव गुरु से हमारी आपकी रिश्ता होना ही हमारी आपकी आत्मा के पवित्र रिश्ता कायम होता है। हम शिव गुरु के शिष्य बनने के लिए ये शिव गुरु चर्चा कर रहे हैं। शिव गुरु की दया के आश्रय लेकर हर घर में, हर द्वार में हम अपने गुरु शिव की महिमा गाते हैं और हमारे आपके जीवन में ये परिणाम है। यह 3 सूत्र से यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के जीवन में जब शिव गुरु से दया मांगते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, तो देखिएगा
सभी के जीवन में दया मिला है और सभी के जीवन में दया मिलता ही है। हम आप अपने गुरु शिव को कोटि कोटि प्रणाम बोलते हैं। आइए साहब हरिंद्रानंद जी हम सभी को समझाते हैं कि हम आप अपने गुरु शिव को केवल मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है, यह मात्रा एक सरल और साधारण प्रणाम है। हम आप ये कोशिश करेंगे कि मेरा एक प्रणाम परमात्मा शिव के शरण में संबोधित हो, मेरा एक प्रणाम महागुरु महादेव के चरणों तक पहुंचे, यह मात्रा हमारा उद्देश्य है। साहब ने कहा कोटि कोटि प्रणाम बोलते हैं तो हमारी अनगिनत प्रणाम होती है, यानी करोड़ों करोड़ों प्रणाम होती है। तो हम आप एक प्रणाम करने के भी योग्य नहीं है, एक प्रणाम के भी हमारे आपके पास ज्ञान नहीं है, तो हम आप कहाँ उलझ रहे हैं कोटि कोटि प्रणाम बोल के। इसीलिए साहब कहते हैं आत्मा से हृदय से केवल मेरे गुरु शिव को मेरा प्रणाम है, यह मात्रा बोलते जैसे वो परमात्मा शिव स्वीकार करते हैं कोटि कोटि प्रणाम। ये बहुत ही लंबा और नगण्य है, ये हजारों हजारों से ऊपर कोटि कोटि प्रणाम होती है। इसलिए प्रत्येक दिन हम अपने गुरु शिव को कोटि कोटि प्रणाम, यही अनिवार्य है, यही सरल है और आत्मा से परमात्मा की जुड़ाव की एक विधा है। इसलिए हम कोटि कोटि नहीं बोलते हैं, मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है, यह निवेदन अपने गुरु शिव के चरणों में भेजते हैं। और दूसरा बात है कि हम सभी अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यह अनिवार्य होती है कि हम अपने गुरु शिव से दया मांगे। लेकिन कई बार हम बोलते बोलते अपने गुरु शिव से बोलते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, असीम दया कीजिए। ये शब्द हम लोग लगाते हैं। तो ये शब्द से ये होती है कि असीम दया तो इस तरह का अर्थ समझाए हैं कि